भी यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड में कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? क्या सैनिक जो है सड़कों पर है, सैनिक अपना जाग चुका है, कैसा रूप आगे देखने को मिलेगा? मैं सूबेदार मेजर जयपाल सिंह रावत आपका सम्मान करता हूं। आप हमारे बीच में आए और आप सैनिकों की बात को उठाने के लिए आप हमारे बीच में हैं। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल क्षेत्र है। सैन्य बहुल क्षेत्र होने के बाद OROP 2 की जो विसंगतियां हुई हैं, उसके बाद से पूर्व जितने भी सैनिक हैं हमारे, चाहे आप कोटद्वार से ले लीजिए, चाहे आप काशीपुर से ले लीजिए, रामनगर से ले लीजिए, पूरे उत्तराखंड में आक्रोश है। सब सब ये कह रहे हैं कि जो एक पुराना पेंशनर है, उस पुराने पेंशनर की पेंशन आपने, उसके पुराने पेंशन की पेंशन ज्यादा है, और जो नया पेंशनर आया है वो उसकी पेंशन कम हो गई। ये इतिहास में पहली बार हुआ और इस तरह की विसंगति नहीं होनी चाहिए थी। ये इतिहास में ये सबसे क्या कोई मीटिंग हो पाई है? जेसीओ लोग कह रहे हैं कि, और सैनिक भी कह रहे हैं जेसीओ की जो है पूरा पेंशन खा रहे हैं, अफसर खा रहे हैं, सरकार तो पूरा दे रही है। ऐसी आप जो है, हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। हम जवान, NCOs और JCO सब एक हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अफसर कौन खा रहा है, क्या खा रहा है, ये सरकार को सोचने की बात है। जो निर्णय लिया, जो OROP 2 का जितना पैसा था उसका प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। तो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन जिम्मेदार लोगों को उन इंक्वायरी होनी चाहिए उनकी, और उन पर कड़ाई से कड़ा एक्शन होना चाहिए। अब आपकी कॉल थी 3 अप्रैल की, 3 अप्रैल का दिन बीत गया, लोग सड़कों से उतरे और DM तक ज्ञापन सौंपा। अब आगे की कॉल क्या रहेगी? किस तरीके से जो है आप इस पूरे धरना प्रदर्शन को देख रहे हैं? कब तक चलेगा? आखिरकार तंबू कब तक गड़े हुए हैं आपके? कब तक ये टेंट लगा कर रहेंगे? हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड तर्क संगत है। हम कोई अगर सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि अगर हमारी डिमांड तर्क संगत नहीं है तो आप बताइए कि आपकी डिमांड तर्क संगत नहीं है, और सरकार को ये हमारी डिमांड जितनी भी है उन्हें मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानती, जब तक हमारा जो है धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, चाहे हमारे को आज 48 दिन हो गए, चाहे हमें कितने महीने यहाँ पे रहना पड़े, हम संघर्ष करते रहेंगे। और जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी विसंगतियां दूर नहीं होंगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और हम सरकार से ये मांग करके जो डिमांड है हमारी, उसे फुलफिल करवा के रहेंगे। उम्मीद है आपको फुलफिल हो जाएगा? पूरा उम्मीद है हमारे को कि जो हमारी डिमांड है, क्योंकि हमने कोई गलत डिमांड नहीं की। हमारी विसंगति हुई, एक सैनिक, एक पुराना जो सैनिक है वो उसकी पेंशन ज्यादा है, नए की कम है, जबकि इतिहास में कभी नहीं हुआ। 2.57 फैक्टर JCOs और जवानों के लिए, और अफसर के लिए 2.81 फैक्टर, ऐसा कभी किसी पे कमीशन में नहीं हुआ। तो इस तरह की PMR है, प्री मेच्योर रिटायरमेंट है, उनका जो उनके साथ भेदभाव, उनको बोला पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी उनको पेंशन? हमारी विडोज है, विधवाएं हैं, उनको पेंशन कम मिल रही है, उनको कौन पेंशन दिलाएगा? 30% जो फैमिली पेंशन होती है, उसका 30% में कैसे वो अपने फैमिली का गुजारा करेंगी? वाट डिसेबिलिटी है, वाट डिसेबिलिटी कभी किसी को देख के नहीं होती। ये अधिकारी CAG की रिपोर्ट आ गई आपके पास, डिसेबिलिटी पेंशन तो तुम्हारे अफसर खा रहे हैं, बताइए उस पर तो खुलासा हुआ, उस पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? कोई कार्रवाई हुई उस पर? कोर्ट मार्शल हुआ? ये सरकार का काम है। सरकार क्या निर्णय लेती है, किस तरह के, ये सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। सरकार, CAG ने जो रिपोर्ट दी है, कितने डिसेबिलिटी आ रहे हैं, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सरकार का काम है। एक अफसर 3-3 डिसेबिलिटी दिखा के जो है पेंशन ले रहा है और अपनी पेंशन अलग ले रहा है, उसमें जो है जवानों को कुछ नहीं मिल रहा साहब। सही है, आप सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये काम सरकार का है। सही और गलत का निर्णय काम करने का सरकार का काम है। हमारी तो सिर्फ अपनी मांगे हैं। जो हमारी मांगे हैं वो हमारे साथ गलत हुआ है। जो हमारी विसंगतियां हैं, सरकार उन्हें देखे, उन्हें चेक करे। अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप हमें बताएं कि आप गलत हैं, और नहीं है तो हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हम कर देंगे, हम कमेटी गठित करेंगे, हम बाद में करेंगे, सोचेंगे नहीं। हमारी मांगों को आप पूरा करिए। जब तक मांगे पूरा नहीं होती, तब तक हम इस धरना स्थल से नहीं जाएंगे। कोई संवाद हुआ है अधिकारियों के साथ में, सरकार के साथ? हमारा किसी के सरकार के साथ या किसी के संवाद नहीं हुआ है। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं? इसलिए कह रहे हैं कि हमारी मांगे जो है वो तर्क संगत है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। जो भी डिमांड की हमने, अपनी डिमांड कर रहे हैं हम। हमें सरकार ने किसको क्या दिया, सरकार ने किससे क्या लिया, किसको क्या दे रही है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा ताल्लुकात है जो हमारी विसंगतियां हैं, जो हमारी मांगे हैं,
उन्हें सरकार सुने, उन पर एक्शन ले। अच्छा, एक और सवाल ये है कि बड़े-बड़े टीवी चैनल्स पर बैठकर जो है नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठकर आपने देखा होगा बड़े-बड़े जनरल मेजर जनरल बख्शी साहब आपने दहाड़ते हुए देखे हैं। आपने पाकिस्तान, चीन और तमाम सेनाओं पर जो अटैक हुआ उन पर दहाड़ते हुए देखने को मिल जाएँगे। क्या आपके समर्थन में हैं ऐसे जो बड़े-बड़े दिग्गज लोग जो है मेजर जनरल बख्शी साहब, एक भारी भरकम नाम, आपके साथ कोई है? हमारे साथ हमें हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। हमारी संख्या सेना की जितनी स्ट्रेंथ है उसकी 97% हम लोग हैं। अगर हम सब लोग इकट्ठे एकत्रित होकर कहीं पर भी कुछ भी करेंगे तो सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। हमारी कोई 3% नहीं है, हम कोई 3% नहीं है, 97% हमारी स्ट्रेंथ है। और सरकार ने क्या किया कि 97% जो लोग थे उन्हें OROP2 का 3% दे दिया और जो 3% है उन्हें सरकार ने 97% दिया। उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मतलब है कि जो हमारी तर्क संगत और जायज मांगे हैं उन पर सरकार तुरंत एक्शन ले। और हम धरना नहीं चाहते, ये हमारा अधिकार है। एक सिटीजन, एक नागरिक हूं मैं, नागरिक का अधिकार होता है धरना देने का, लेकिन हम सैनिक हैं। हम डिसिप्लिन्ड वे में, अनुशासित तरीके से हमने अनुशासन सीखा है और अनुशासन में रहते हुए हम अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि हमारी जितनी मांगे हैं इन्हें आप पूर्ण करिए, हमें आश्वासन की जरूरत नहीं आपकी।